दोस्तों, हमारा प्रोफेशन कुछ भी क्यों ना हो, बट हमेशा हमारे अंदर एक पैशन होता है। वो पैशन कुछ भी हो सकता है कि हमें डांसिंग पसंद है, हमें सिंगिंग पसंद है, हमें रैप पसंद है, या हमें कुछ भी एक चीज़ पसंद होती है। और इंडिया में अगर आप अपने पैशन को फॉलो करने जा रहे हो तो यहाँ पर आपको हर तरह के इंस्टीट्यूट तो मिल जाएंगे, बट आपको कोई भी एक ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा जहाँ पर आप प्रोफेशनल से सीख पाओ जो इस फील्ड में पहले से ही बहुत ही बेहतर है। और इसी गैप को खोजा था एक इंडियन कंपनी, एक इंडियन स्टार्टअप फ्रंट रो ने। और इस कंपनी का बेसिक बिजनेस मॉडल यही था कि ये लोगों को अपना पैशन सिखाते थे। अगर किसी को क्रिकेटर बनना है तो ये आपको ऑनलाइन क्रिकेट सिखा रहे हैं, अगर किसी को सिंगिंग में जाना है वो सिंगिंग सिखा रहे हैं, अगर किसी को रैपर बनना है वो रैपिंग सिखा रहे हैं, अगर किसी को डांसिंग में है तो वो डांसिंग सीख सकता है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में जाना था तो ये स्टार्टअप आपको वो ऑनलाइन फीचर्स प्रोवाइड कर दी थी, और वो भी प्रोफेशनल्स के साथ। प्रोफेशनल्स मतलब मैं कोई टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन सब सेलिब्रिटीज़ की बात कर रहा हूँ जो इस फील्ड में पहले से ही बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, सिंगिंग के लिए यहाँ पर नेहा कक्कड़ आपको सिखाने आती थी। अगर आपको रैप सीखना था तो आपको रफ्तार आते थे सिखाने। बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ इन्होंने टाइप किया था, और ये आपको सिखाते थे ऑनलाइन वाइज कि आप कैसे इस फील्ड में एक मास्टर बन सकते हो। और ऐसा हुआ भी। स्टार्टिंग के डेज में तो ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा बूम हुई, इसकी वैल्यूएशन भी बहुत ही ज़्यादा थी। बट क्या हुआ ऐसा कोविड-19 के बाद कि इस कंपनी का नाम अब हम सुन भी नहीं पाते, और ना ही आपको किसी एडवर्टाइजमेंट या वगैरह में आपको कहीं पर भी इस कंपनी का नाम दिखेगा। क्या हुआ इस कंपनी के साथ, क्यों आज हम इसे इतना बड़ा एक फेलियर मानते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो मेरा नाम है अनुज श्रीवास्तव, इस चैनल पे इसी टाइप के कंटेंट आते हैं। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं फ्रंट रो की इनिशियल सक्सेस के बारे में। हाँ, जब कोविड-19 आया था हम सब अपने अपने घरों के अंदर थे, तब हमारे पास बहुत ही ज़्यादा फ्री टाइम होता था क्योंकि हमारा काम धंधा सब बंद था, और दूसरा कि स्कूल कॉलेजेस भी बंद थे और ट्यूशन पढ़ना भी बंद था। तो घर में अकेले क्या करें, और यहीं पर आता है फ्रंट रो। फ्रंट रो ने लोगों के अपने अपने पैशंस को जगाने के लिए स्टार्ट कर दिया यहाँ पर पैशन के लिए क्लासेस। मेनली आपका पैशन क्या है वो उससे रिलेटेड आपको क्लासेस देते थे, और इसके साथ ही उन्होंने अपना फिटनेस मॉडल भी स्टार्ट किया जहाँ पर वो जिम इक्विपमेंट्स, फिटनेस इक्विपमेंट्स भी सेल कर रहे थे, और बहुत ही तरह तरह के प्रोडक्ट्स भी अपने सेल कर रहे थे। और इस कंपनी को जैसा कि पता था कोविड-19 के समय में बहुत ही मिनिमल प्राइस अपना ऑफर कर सकते हैं अपने पैशन के लिए, तो इनका प्राइस ही बहुत ही कम था। लाइक 1700-1800 में पूरे साल का सब्सक्रिप्शन मिलता था, और वहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते थे फेमस सेलिब्रिटीज से। बट ये इजी नहीं था फ्रंट रो के लिए इतना बड़ा एक माइलस्टोन अचीव करना, क्योंकि यहाँ पर चैलेंजेस बहुत ही ज़्यादा थे। जैसे इंडिया में बच्चा किसी भी चीज़ के लिए पैसे मांगे तो शायद उसे नहीं मिलते, बट अगर वो पढ़ाई से रिलेटेड अपने ट्यूशन्स के लिए, अगर स्कूल फीस के लिए पैसे मांगे तो पेरेंट्स पहले अपने पैसे उसको निकाल के देते, क्योंकि उनसे उन्हें पता है कि उनसे उसकी जॉब लगेगी या उससे वो अर्निंग करेगा। बट पैशन के साथ ये कुछ ठीक बैठता नहीं है, क्योंकि पैशन में कोई ठीक नहीं है कि आप उस चीज़ में सक्सेस आपको मिलेगी कि नहीं। आप अगर गिटार बजा रहे हो तो आप एक गिटारिस्ट बन जाओगे कि नहीं, बहुत ही बड़े। तो ये चैलेंज था। तो इस कंपनी का मेन पहले मोटिव था कि ये कुछ भी करके अपने लोगों को फ्री के सैम्पल्स, फ्री के सब्सक्रिप्शंस देकर इन्हें पहले तो ऑडियंस लाना था। एज अ स्टार्टअप, जो हर एक स्टार्टअप स्टार्टिंग डेज में, अपने इनिशियल डेज में यही करता है, उनका पहले काम होता है, प्रॉफिट से पहले उनका काम होता है कि वो कैसे भी एक कस्टमर बेस लाए, और उसके बाद प्रॉफिट तो वो खुद ही कमा लेंगे। ऐसा ये भी कंपनी करती है, और ऐसा ही होता भी है। कोविड-19 में जब सब लोग अपने घर में बैठे थे, इनकी ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। बट इस बिजनेस में एक प्रॉब्लम था, विच इज़ लैक ऑफ स्केलेबिलिटी। इस बिजनेस को स्केल करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि इंडिया में, जैसा मैंने आपको कहा, इंडिया में लोग प्रोफेशन के लिए अपने पैशन को भूल जाते हैं। वो अपने प्रोफेशन को पहले रखते हैं, पैशन को उसके बाद। और सेकंड चीज़ जो इस बिजनेस को एक डिजास्टर बनाने में हेल्प करती है, विच इज़ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। लोग इस पे विश्वास बहुत ही कम कर रहे थे, और लोग इस पे रिलेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े सेलेब्स आते थे आपको सिखाने के लिए, तो लोग यहाँ पर उनसे रिलेट नहीं कर पा रहे थे, और यहाँ पर वो बेसिकली एक अच्छे से सीख भी नहीं पा रहे थे एक चीज़ को। और आस्ते आस्ते जैसे कोविड-19 ख़त्म आता है, इस कंपनी के बुरे दिन और ज़्यादा शुरू होने लगते हैं, क्योंकि पहले तो इनका कस्टमर बेस जो बना था वो एक कोविड-19 की वजह से बना था, और जैसे ही कोविड-19 ख़त्म होता है, इस कंपनी के जितने भी सारे कस्टमर्स थे वो आस्ते आस्ते इसे छोड़ के जाने लगते हैं, क्योंकि सारे बिजनेसेस, स्कूल, ट्यूशन्स ये सब स्टार्ट हो गए थे, और किसी के पास इतना टाइम और इतना पैसा था नहीं कि वो
इन सब चीज़ों में अपने पैसे और टाइम को इन्वेस्ट करे, और ना ही ये अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर पा रही थी। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊं, अगर इन्हें 1 रुपए की अर्निंग करनी होती थी तो उसके लिए इन्हें 1.5 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे कस्टमर के पीछे। और 2021 दिसंबर को जब ये लास्ट अपनी वैल्यूएशन करने गए, जहाँ ये लास्ट बार रेज करने गए पैसे, तो उसके बाद इन्हें पैसे नहीं मिले और आखिरकार ये स्टार्टअप फेल हो जाता है 2021 दिसंबर को। सो इस बिजनेस केस स्टडी से हमें क्या पता चलता है, हमें हमेशा उस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर स्टेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी दोनों हो। क्योंकि इस बिजनेस में आप जैसा कि जानते हो कि फ्रंट रो में स्टेबिलिटी थी, बट वो एक टाइम पीरियड के लिए थी, वो कोविड-19 की वजह से बनी थी। और स्केलेबिलिटी इसमें बहुत ही ज़्यादा कम थी, लोग इसके सब्सक्रिप्शंस परचेज नहीं करना चाहते थे। सो गाइज, आज के लिए इतना ही वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से रिलेटेड है या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड है, या अगर आपको कौन सी वीडियो चाहिए नेक्स्ट, तो आप कमेंट सेक्शन को जाके स्मैश करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।